और बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेजर जनरल राजन कोचर साहब, ये दोनों जुड़ रहे हैं। हम बातचीत करेंगे। जनरल कोचर, मुझे बताएं कि एक इमीडिएट स्ट्राइक, क्विक स्ट्राइक, ऐसी बातें भी कई रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस मुस्तैदी के साथ में अभी सेना के तीनों प्रमुखों से बातचीत की है सीडीएस ने। हम देख रहे हैं गृह मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं, एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। सभी लोग जानना चाह रहे हैं, और मैं जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहा हूं, ग्रुप्स देख रहा हूं, ये बहुत बुरा हुआ है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा हुआ नहीं था, और इसके बाद में आपको लगता है कि कोई क्विक एक्शन हो सकता है? ये जायज है कि गुस्सा बहुत है देश में, और गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है कि ये गुस्सा ये जो अटैक हुआ है, क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई। और जब भी हमने देखा, आपने उरी का देखा था इंसिडेंट, आपने पुलवामा का देखा, जहां पे कैजुअलिटीज ज्यादा हुई थी, एक रेड लाइन क्रॉस हुई। आप एक लक्ष्मण रेखा को जब पार करते हैं तो एक रिस्पॉन्स जायज है। और मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग्स हो रही है जिसका जिक्र आपने किया, और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जनरल सुचेंद्रन भी पहुंच गए हैं श्रीनगर, GOC 15 कोर के साथ, और होम मिनिस्टर, डायरेक्टर IB, और जितने भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड अहदेदार हैं, वो सारे पहुंच गए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले होम मिनिस्टर एक पूरा जायजा ले रहे हैं पूरी सिचुएशन का, और जैसे ही वो वापस जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग होगी, CCS हम जिसको बोलते हैं, जो ये अहम फैसला लेगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। बिकॉज इस CCS में आपके होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, तो ये, और आपका CDS और आपका NSA, ये सारे जो हिस्सा होते हैं CCS के। तो अभी मैं उम्मीद रखता हूं, देखिए, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई डिप्लोमेटिक ऑप्शन नहीं है, और कोई इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे काम नहीं कर रहा है। आपने देखा FATF ग्रे लिस्ट से भी पाकिस्तान बाहर आ गया। आज पाकिस्तान को, इसको USA के साथ भी अच्छे रिलेशन इसको रखने की कोशिश कर रहा है। उनके जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस है यूनाइटेड स्टेट्स से, वो भी अच्छे हो रहे हैं। तो एक चुनौती का समय है, क्योंकि भारत ने एक फैसला लेना है। दो फैसले हैं मिलिट्री ऑप्शन के अंदर। एक फैसला है कि आप पाकिस्तान पे एक ऑल आउट वॉर, अपने सिचुएशन पे आप आ जाओ, पर उसमें एक डेलिब्रेशन होगा, क्योंकि चाइना को भी आपको कंटेंट करना पड़ेगा। लद्दाख का जो फ्रंट आपका जो चाइना के साथ है, उसमें आप अपनी फौजों को इस तरफ नहीं लेके आ सकते, आपकी ये फौजें वहीं पे रहेंगी। दूसरा, आप एक लिमिटेड ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपके पास सैटेलाइट से आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। Yes. आपके पास NTRO जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन रॉ और IB को देती है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कोई ना कोई एक लिमिटेड एक्शन होगा, और वो शायद 4-5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने इंसिडेंट्स में भी जाए, तो अगर आपने पुलवामा में देखा तो 20 दिन के अंदर पुलवामा का आपका बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था। तो अभी कोई इतना लंबा पीरियड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन आपको लेना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म देखिए, पाकिस्तान आर्मी की भी बहुत चुनौतियां हैं। बलूचिस्तान एक प्रॉब्लम एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा एक प्रॉब्लम है, TTP जो है, और BLA। अब आने वाले वक्त में हमको ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है ना, ब्लीड थ्रू 1000 कट्स, ये पाकिस्तान के ऊपर लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भी ब्लीड करना पड़ेगा थ्रू 1000 कट्स,
और ये जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स है पाकिस्तान में, आई थिंक भारत को एक प्रोएक्टिव स्टांस लेना अब पड़ेगा। इसमें दो तीन ऑप्शन बनते हैं कि पाकिस्तान जो कि डरा हुआ होगा इस वक्त, जाहिर तौर पर डरा हुआ होगा, ये पता करना होगा इसकी जड़ में कौन कौन है, पाकिस्तान कितना इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान अगर डरा होगा तो क्या वो कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन कर सकता है, दूसरा भारत फिर ऐसे में क्या एक्शंस की डिमांड रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो आपने कहा उसमें हम देखते हैं कि चाइना को कंटेंट करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती हमेशा से भारत के सामने रही है। केएम, सबसे पहले आप बताएं क्या आपके पास इनपुट्स हैं, क्या नए अपडेट्स आए हैं जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। दर्शकों से जो साझा करने वाली बात है कि ये कायराना हरकत जो है पाकिस्तान सपोर्टेड है, इसमें कोई शक किसी के पास नहीं है। जैसा हमने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि इन्होंने रेकी की थी, 3 होटल्स में ठहरे थे, उस 3 होटल्स के नाम भी आ रहे हैं। वहाँ की लोकल पुलिस इसमें शामिल थी, उसमें 3 या 4 लोग थे, उनकी भी छानबीन की जा रही है कि इन्होंने कैसे उनकी मदद की। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्विक एक्शन की बात करते हैं तो सब यहाँ पे विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें से 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो न्यूक्लियर स्टेट्स पे अगर आप कोई भी हमला करते हैं तो उसकी एक तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि पड़ोसी ने बाल्टी का पानी गिरा दिया और हम भी जाके गिरा देंगे। तो उनको तैयारी करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए एक बृहद पैमाने पे तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री देश में हो। प्रधानमंत्री देश में नहीं है, प्रधानमंत्री कल आएंगे। प्रधानमंत्री के आने के बाद CCS की बैठक होगी, और जो अपने सूत्र और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर सर्वदलीय बैठक कल बुला सकते हैं या परसों सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। उसके बाद देश के लोगों का एक नोशन लेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये निश्चित तौर पे जनरल डायर के बाद एक ऐसी कायराना हरकत है जिसमें लोगों का नाम पूछ के और जाति पूछ के, धर्म पूछ के गोलियां मारी गई हैं। तो इसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी, जनरल कोचर, आपका टेक इस पर। क्विक एक्शन के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी किए हैं। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल हमास के बीच में जब युद्ध हुआ तो कैसे पहले सेनाओं को आगे बढ़ने से पहले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तकनीक अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर वो दोनों तरफ से है। तो भारत को भी किस तरह से, हमारा डिफेंस तो मजबूत है, हम इसीलिए डिफेंस भी कहते हैं इसको। तो आप कितना तैयार अभी अपने आप को देखते हैं किसी बड़ी कार्रवाई के लिए? ये प्रवीण जी, मैं फौज में रहा हूँ 4 डिकेड्स, और मैंने इक्विपमेंट, और मैं खासतौर पे एम्यूनिशन और इक्विपमेंट एक्सपर्ट रहा हूँ अपने क्षेत्र में। मुझे फौज में कोई कमी नजर नहीं आती है अगर एक पॉलिटिकल डिसीजन हमको मिलता है। एक मिलिट्री कमांडर, अब आप जनरल, आप कारगिल की इस लड़ाई की अगर मैं आपको ले जाता हूं वहां पे, तो वहां पे जनरल मलिक ने बोला था कि जो भी है हमारे पास हम उसके साथ लड़ेंगे। तो आज भी हमारी फौज के पास इतनी सक्षमता है कि, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लड़ाई हर एक चीज का सलूशन नहीं होती है, और हम ये जानते हैं, क्योंकि जो एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही पाकिस्तान के ऊपर लागू होती है। देखिए, आपने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करी, आपने उसको FATF के ग्रे लिस्ट में आप उनको लेके आए, उनका IMF का लोन बंद हो गया, वर्ल्ड बैंक का लोन बंद हो गया, पाकिस्तान दर दर की ठोकरें अपने खाने लगा। अब उसके बाद पाकिस्तान क्या करता है कि वो अमेरिका से अपने संबंध इंप्रूव करता है और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है। तो मेरा ये इसको मानना है कि अगर आप जो भी एक्शन आज पाकिस्तान के अगेंस्ट लेते हैं, आपको दूसरे देशों का सपोर्ट नहीं मिले। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ये जो ट्रू लिटमस टेस्ट है कि आपके दोस्त कौन हैं। क्या आपके साथ रशिया आएगा? आज रशिया भी पाकिस्तान में अपने जनरल्स भेज रहा है, उसके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस हो रही है। क्या आपके साथ अमेरिका आएगा? क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान एक
स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि ईरान की वजह से और अफगानिस्तान। तो ये जो सारे आप जानते हैं कि उनके बगराम एयरपोर्ट पे अमेरिकन पहुंच गए थे, CIA पहुंच गया था क्योंकि वो वहां पे ईरान के अगेंस्ट स्ट्राइक अपना करना चाह रहे। तो हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यस अपने आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मेरा ये गवर्नमेंट से है कि आप अपनी फौजों को मजबूत रखें। आप जो अपना GDP देते हैं, जिस हिसाब से अपनी फौज के ऊपर एक्सपेंड करते, देखिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर इफ यू वांट टू बाय पीस। ये मैं शुरू से एक्चुअली बोलता आया हूं। जनरल कोचर, आपने कुछ बहुत ही अहम सवाल खड़े किए हैं जो युद्ध की स्थितियों की व्यावहारिकता को बताते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन को बताते हैं। और ये बात सही है, हम इस सवाल को बार बार उठाते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चीज़ों को उठाना पड़ेगा। ये बात सही है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग नहीं आता है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी रहेगी कि क्या उसके सपोर्ट में कोई खड़ा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और भारत जो बहुत जायज़ तरीके से बताएगा कि हमारे सिविलियंस को, मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा कौन है जो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत को सपोर्ट कर रहा है, वो लोग भी एक्सपोज होंगे। देखने वाली बात होगी भारत इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई करता है। जनरल कोचर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। केम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। इस बड़ी खबर के साथ तमाम खबरों का अपडेट जारी है।